हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। और आज है कितनी डेट है आज अंशु? 21। और आज है संकटा चतुर्थी का व्रत। आप सभी को हमारी तरफ से संकटा चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी की संतानों को भगवान स्वस्थ रखे, खुश रखे, दीर्घायु करे। और अभी मेरी पूजा वूजा हो गई है बस। और सामने मेरे हस्बैंड खड़े होकर मुझे हंसा रहे थे, बल्कि मैं दिखाती हूँ। हाँ, आप बताओ कौन हंसा रहा था हमको? क्यों ये हमको हंसा रहे थे। अंशु गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। हाँ। और हम लोग बलरामपुर आ गए थे, बट यहाँ आने के बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं व्लॉग वो शूट नहीं कर पाई थी। हाँ बेटा, आप चाय पियो, मम्मा का व्रत है ना? मम्मा को पूजा करनी है। हाँ। पूजा करनी है तो जय कर लो, चलो जय करो। हाँ। ये देखिए मेरी पूजा हो गई है। और आज ये जो संकटा चतुर्थी का व्रत है, जो लोग रखते होंगे, जिनके यहाँ होता होगा, उन्हें पता होगा, ये संतान का व्रत होता है। संतान की लंबी उम्र के लिए और उसके स्वस्थ रहने के लिए ये वाला व्रत करते हैं हम लोग। तो आज मेरा निर्जल व्रत है। शाम को जब चंद्र दर्शन के बाद पूजा करके और चंद्रमा का दर्शन करके उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। तो पूजा की पूरी विधि मैं बताऊंगी आपको, जिस तरह मतलब हमारे यहाँ होती है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, क्योंकि मुझे फिर प्यास लग जाएगी। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा छत पे, क्योंकि आज बहुत ही अच्छी सी धूप यहाँ निकली हुई है। और मैंने थोड़ा सा तिल भी डाला है। हमारे यहाँ तिल को मतलब पूछ पक्का करके नहीं पूछते हैं। हमारे यहाँ जो आयाश की दादी है वो कच्चा ही तिल पूछती है, तो फिर मैं भी वैसे ही पूछती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ही चाहिए होता है। और हमारे यहाँ बांधते भी नहीं है, जब पूछते हैं तो उसका लड्डू भी नहीं बनता है। तो मैंने तिल भी डाले हुए थे। और रुकी मैं दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया धूप है। कितनी अच्छी सी धूप खिली हुई है आज, बहुत ही बढ़िया सा मौसम है। और मैंने नहाया था, ये लोग चाय पी रहे थे, तो मैंने सोचा मैं धूप में बैठ लूँ। और ये मैंने ये दीदी जो रहती है ना, उन्होंने साफ़ कर दिया था, बस मुझे धुलना था, तो मैंने थोड़ा सा धुल दिया है। और अब मैं यहाँ पर आराम से बैठकर थोड़ी देर धूप सेकूँगी, नेल पेंट लगाऊंगी, फिर उसके बाद नीचे जाऊंगी। और ये देखिए मैंने नेल पेंट लगा लिया है, बहुत अच्छा। कभी कभी फेस्टिवल में ही जो है टाइम मिल पाता है, फेस्टिवल के बहाने ही ये सब लग जाता है। अदरवाइज़ तो जब बच्चा छोटा होता है ना, तो आपको ये सब करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जब वो सोता है तो और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये जो फेस्टिवल का बहाना होता है ना, यही इसी में आप थोड़ा सा सच संवर लो, थोड़ा सा अपनी केयर कर लो, अच्छा भी लगता है। तो अभी बहुत बढ़िया बज रहे हैं 4 और मेरी कुछ तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। ये मैंने जो शकरकंद होती है ना, शकरकंद रख दिया है उबलने के लिए। और ये हमारे यहाँ कच्चा ही पूछते हैं, तो कच्ची शकरकंद मैंने 4 निकाल लिए, दिए धुल लिए हैं। और ये कच्चा तेल, और ये जो जिससे अगियार करते हैं ना, इसमें घी और शक्कर मिलाकर, ये सब तैयारियाँ मेरी हो गई है। अभी थोड़ी बहुत सारी तैयारियाँ और बची हुई हैं, जैसे जैसे मैं करूँगी आपको बताऊँगी। और फिर मैं पूरी जो जितनी भी पूजा की विधि होती है ना, जिस विधि से हमारे यहाँ होती है, वो बताऊँगी। वैसे सबके यहाँ अलग अलग विधि से होती है, सबके यहाँ और बहुत अच्छे तरीके से होती है, बट हमारे यहाँ बहुत सिंपल तरीके से ही होती है। तो बट वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं पहले जल्दी जल्दी और सामान इकट्ठा कर लूँ सारे, फिर मैं बात करती हूँ। मैं पूजा के लिए रेडी हो गई थी। ये मैंने साड़ी पहनी है, जो कि मेरी मौसी ने मुझे दी थी। तो मैं न्यू साड़ी पहन कर ही पूछती हूँ हर बार, तो ये मेरी न्यू थी, तो मैंने इसको रेडी करा लिया है। और ये देखिए मेरी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। ये मैंने कलश पे रोली से स्वास्तिक बना लिया है, और उस पर चावल की कटोरी रखकर दीपक जला लिया है। और ये शिव परिवार की एक मैंने फ़ोटो लगा रखी है। इसकी पूजा सकट पर मैं ज़रूर करती हूँ। ये देखिए पूरा शिव जी का परिवार है, इसमें गणेश जी, शिव पार्वती जी और कार्तिकेय जी भी हैं। तो संकटा चौथ में मैं शिव पार्वती की पूरे परिवार की पूजा ज़रूर करती हूँ। तो इसको मैंने इस पर टीका वीका लगा करके अच्छे से फूल माला सब चढ़ा दिया था। और ये मैंने जो शकरकंद थी, तिल और गुड़, ये सब रख के अब मैं उसकी पूजा करने जा रही थी। लेकिन मुझे आयाश जो है, इनको भी पूजा करनी थी इसी टाइम पर, तो ये मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। फिर ये सारा चीज़ें रख के, सारी चीज़ें शकरकंद, गुड़ और ये तिल, और गौरी और गणेश को भी रखते हैं। जो गोबर की गौर बनती हैं गौरी जी, वो, और एक सुपारी को गणेश जी का रूप माना जाता है, उनको भी रखते हैं। तो इन सबको टीका करना होता है, तो मैं अभी वही कर रही हूँ।
सारी चीज़ें रख कर और इनको अच्छे से मैं टीका करूँगी। तो बट इसको भी साथ साथ पूजा करनी थी, तो इसलिए ये भी साथ ही साथ मेरे लगा हुआ है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए जो दिए में छोटी सी गौर रखी हुई है, गोबर की बनी हुई है, और इसी से हर बार पूजा करनी होती है। और ये जो सुपारी है इसको गणेश जी का रूप मानते हैं, तो ये गौरी गणेश की पूजा होती है। और ये इधर 4 शकरकंद है और गुड़, तिल, कच्चा तिल हमारे यहाँ पूछते हैं, तो मैंने कच्चा ही तिल लिया हुआ है। तो इस तरह से पूरी पूजा हो गई है। और इसके बाद अब मैं कथा पढ़ूँगी, फिर आगे पूजा और करेंगे। तो अब ये मेरी कथा स्टार्ट हो गई थी, बट इनको भी बैठे रहना था, इनको भी कथा सुननी थी, अंशु जी को भी कथा सुननी थी। तो फिर अब मैं बस कथा पढ़ रही हूँ, और कथा के बाद अभी मैं अगियार दूँगी। जो गोबर का, गाय के गोबर का या भैंस के गोबर का जो कंडा होता है उस पर अगियार देते हैं। तो कथा हो जाए उसके बाद अगियार होगा। तो अभी मेरी कथा हो गई थी, तो अब मैंने कंडा उधर रख दिया था। जब कंडा सुलग जाता है तो उस पर हवन सामग्री और उसमें घी और चीनी और ये सारी चीज़ें मिलाकर फिर उसी पर ही हम एक अगियार देते हैं, छोटा सा एक हवन टाइप का करते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मेरा अगियार हो गया है। और इसके बाद अब मैं ये आरती कर रही हूँ, गणेश जी की इसमें आरती होती है। तो ये मैं गणेश जी की आरती कर रही हूँ। घंटी अंशु ने छीन ली थी मुझसे कि मैं ही बजाऊँगा घंटी, तो मैंने कहा ले लो। तो फिर घंटी ये बजाने लगा और यहाँ हमारी आरती हो रही है। जय बोलो, चलो अंशु, गणेश भगवान की जय। हाँ, जय गणेश भगवान जी की जय। नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान, आते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। वेरी गुड अंशु, वेरी गुड बाबू। और आरती भी हो गई थी, तो अब मैं लगा रही हूँ भोग। इस भोग में शकरकंद, तिल के मैंने पेड़े बाहर से मंगवा लिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ बनता ही नहीं है लड्डू, तो फिर मैंने बाहर से मंगा लिया था। और लड्डू इन सबका मैं भोग लगाऊंगी, जिसमें से मैं प्रसाद इन लोगों को दूंगी। तो ये अब हमारी पूजा संपन्न हुई है। और भगवान सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रहे, सबके बच्चे, सबका घर परिवार बहुत ही अच्छे से बना रहे। यही इसी में शुभकामनाओं के साथ अब मैं पूजा कर चुकी हूँ। और अब अंशु को टीका लगाना है मुझे। अंशु को यहाँ पर टीका लगाना है। इसको टीका लगाने का बहुत शौक है, इसको बहुत पसंद है टीका लगाना, इसलिए मैं इसको टीका लगा रही हूँ। और रुकता नहीं है ये लड़का, बट टीका लगवाने के लिए रुक जाता है। इसको बड़ा अच्छा लगता है टीका लगवाना। ये वाला नहीं, ये वाला खाएगा। ये वाला खाएगा। जय करो पहले, तब खाएगा। जय करो, हाथ जोड़ो भगवान जी ने बाबू की बहुत बड़ा कर दिया। मम्मा का पैर छू, मम्मा का पैर छू। चलो अंशु, चलो मम्मा का पैर छू लो, फिर से लड्डू मिलेगा। मेरा बच्चा है, किसी दे दो मम्मा को।